बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो हम सब ही जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जब शैतान को जन्नत से बेदखल किया तो वो हज़रत आदम से दुश्मनी की आग में जलने लगा और हर वक्त इस ताक में रहने लगा कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी ताकि वो दोबारा जन्नत में दाखिल हो सके और हज़रत आदम और अम्मा हवा तक पहुंच सके। इब्लीस की मदद किसने की? वो बदकिस्मत जानवर कौन कौन से थे और शैतान की मदद करने की वजह से कैसे वो अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक ठहरे, जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो और फरिश्तों ने फौरन सजदा कर दिया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और बोला कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ क्योंकि मुझे तुमने आग से बनाया है और आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से। इस नाफरमानी की वजह से शैतान अल्लाह ताला की बारगाह से निकाल दिया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में रहने लगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उनके पहलू में हज़रत हवा को पैदा कर दिया और आप अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी हवा का साथ पाकर जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन खबरदार उस दरख्त के पास ना जाना और ना ही उसका फल खाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। शैतान को जन्नत से बेदखल होने की बड़ी तकलीफ हुई और वो आप अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन हो गया और वो इस दुश्मनी की आग में जलने लगा और हर वक्त इस ताक में रहने लगा कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसको जन्नत में दाखिल होना था ताकि वो जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा तक पहुंच सके। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिवाय एक फल के तमाम मेवे खाने की इजाज़त है तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। उस वक्त जन्नत में सांप और मोर भी रहा करते थे, वो जन्नत से बाहर भी चले जाया करते थे। उस वक्त सांप के पांव भी थे और उसके मुंह से एक जबरदस्त किस्म की खुशबू आती थी। मोर अब से कहीं ज्यादा खूबसूरत था जब वो जन्नत में था। जन्नत के तमाम परिंदे उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। एक दिन जब ये दोनों जन्नत से बाहर आए, शैतान उनको देखते ही बहुत खुश हो गया और बोला कि मैं आलमे करूबिया का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों को अपनी आंखों से देखूं। तुम दोनों मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाओ। जिस पर मोर और सांप ने कहा हमें अल्लाह का खौफ है, अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। शैतान बोला अगर तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन सांप शायद तुम्हारी मदद कर सके। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हुआ और सांप शैतान को बोला कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा। फिर सांप शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान चाल चलकर जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। आप अलैहिस्सलाम और बीबी हवा शैतान को पहचान ना सके। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। आपने अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया? जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है,
اس لیے ہم نے وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات نہ مانی اور سو گئے، مگر اماں ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور اماں ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب وہ پھل کھا لیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے اور پتوں سے اپنا جسم ڈانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو معافی کی دعا سکھائی اور معافی مانگنے پر انہیں معاف بھی کر دیا اور ایک عرصے تک مزید آزمائش کے لیے انہیں زمین پہ رہنے کا حکم دیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہ خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے چھین لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر بات دیا۔ پھر مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال کر زمین پر بیچ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور شیطان کے شر سے بچائے اور حاسدوں کے حسد سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔